तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई एक गोला है, ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, लेकिन चालक है। चालकों को दिया गया समस्त आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगर वो ठोस होगा तब भी आवेश जो दिया जाएगा वो पृष्ठ पर ही रहेगा, और अगर खोखला होगा तब भी जो आवेश दिया जाएगा वो पृष्ठ पर ही रहेगा। तो ठोस और खोखले का मैटर चालक में नहीं करता, फॉर्मूला सेम ही आएगा, चाहे वो ठोस हो चाहे वो खोखला हो। लेकिन अगर ये अचालक होता तो अचालकों में प्रॉब्लम ये आ जाती कि अगर हम लोग आवेश को अंदर दे देंगे, अंदर किसी पॉइंट पर दे देंगे तो वो अंदर ही एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन हमारे पास चालकों में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग कहीं पर आवेश अंदर छोड़ के आएंगे तब भी वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर मटेरियल हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए इसका सेंटर जो है वो सेंटर है C, और इस गोले का जो रेडियस है, त्रिज्या है स्मॉल r। कितना माना हम लोगों ने, स्मॉल r। एक गोला है जिसका सेंटर है C, केंद्र C है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r रेडियस मान लिया, लेकिन शायद हो सकता है कि सीट में हमने इसको कैपिटल R माना हो, मे बी पॉसिबल, तो हम इसको कैपिटल R ही कर देते हैं। तो मान लीजिए त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, तो फिलहाल इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R। और अब हमारे पास तीन पोजीशन है। तीन पोजीशन का मतलब ये है, एक वो पोजीशन है ये गोला यहाँ पे रखा हुआ, और इस गोले के यहाँ कहीं पर बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहला कंडीशन कब बनेगा, जब हमको गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। ये गोला रखा हुआ है और गोले के किसी बाहर वाले एरिया में वैद्युत क्षेत्र आप बताइए गोले के। और दूसरा कंडीशन कब बनेगा, जब हम लोग बात करेंगे कि गोले के यहाँ ऊपर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र बताइए। गोले के ऊपर भी तो आ सकते हैं, पृष्ठ पर, उसी की सरफेस पे बता दीजिए आप वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो अभी थोड़ा सा करीब आ गए हैं गोले के, पहले गोले के बाहर थे, फिर थोड़ा सा आगे आ गए तो गोले के पृष्ठ पर आएंगे, और जब गोले के पृष्ठ पर आप आ जाएंगे उसके बाद और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, गोले के अंदर चले जाएंगे। तो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाइए। इसके अलावा और कोई जगह कोई बोल सकता है कि केंद्र पे निकाल के दिखाइए, तो केंद्र गोले के अंदर ही तो पाया जाएगा, तो इसमें कवर हो जाएगा केंद्र। तो केंद्र जो होगा वो गोले के अंदर ही पाया जाएगा। तो अगर गोले के अंदर हम लोग निकाल रहे होंगे तो ये वाला पॉइंट गोले के सेंटर पर भी हम लोग कंसीडर मान सकते हैं। तो ये जो केंद्र है वो गोले के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारे पास पहली कंडीशन है गोले के बाहर, दूसरी कंडीशन है गोले के पृष्ठ पर, और तीसरी कंडीशन है गोले के अंदर। तो सबसे पहला केस जो हमारे पास है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, गोले के बाहर, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र। गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, और बाहर निकालने के लिए बाकी सारी कंडीशंस को हम लोग जरा अभी हटा देंगे। तो ये कंडीशन अभी हम मान्य नहीं करेंगे, इस कंडीशन को भी मान्य नहीं करेंगे, केवल किस पॉइंट पे बात करेंगे, बाहर वाले पॉइंट की बात करेंगे। तो ये हमारे पास r रेडियस है और यहाँ पर हमको निकालना है। तो गोले का जो रेडियस है वो r है, और जहां पे हमको निकालना है वो डिस्टेंस कितना है उसको भी मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है कोई, इस बिंदु का नाम हम लोग कुछ रख सकते हैं, मान लीजिए इस बिंदु का नाम है S। गोले के बाहर कोई बिंदु है S, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये अमूमन वो बातें हैं जो आपको लिखनी होती है, माना ऐसा है, माना वैसा है, मतलब अपने घर जैसा है। तो माना एक गोला है जिसका केंद्र C है, गोले की त्रिज्या R है, कैपिटल R है। गोले के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु S है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसी बातें लिखनी होती है लोगों को। अब जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अब हमारा बेसिक काम क्या है कि हम लोग एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सर्फेस का मतलब ये एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो किस बिंदु से होकर जाए, इस S वाले पॉइंट से होकर जाए। और क्या करना चाहिए, इस पूरे आवेश को क्या कर ले, बंद कर ले। अभी गोले के कारण निकालना, इसको आवेश तो दिया ही नहीं, अभी इसको आवेश तो दो। तो अभी एक काम और भी करना है, इस गोले को मान लीजिए कितना आवेश दिया गया है, Q आवेश दिया गया है, और वो Q आवेश चूंकि चालक है तो इसके पृष्ठ पर फैल गया होगा इस तरीके से एक समान रूप से पूरा।
तो जो आवेश इसको दिया गया है वो एक समान रूप से इस गोले के पृष्ठ पर फैल गया है। और हम लोगों ने अंदर के एरिया में यहाँ पर आवेश नहीं बनाया है। इसका बेसिक कारण ये है कि अगर हम लोग बाहर बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि बाहर बाहर आवेश है, पृष्ठ पर आवेश है। और अगर आपने अंदर भी बना दिया तो इसका अर्थ हो जाता है कि गोले के अंदर भी आवेश हो गया। तो हम लोग अगर यहाँ बनाएंगे तो इसका अर्थ है पृष्ठ पर है, और अगर अंदर के एरिया में बना देंगे तो इसका अर्थ है कि वो अचालक है, उसके अंदर भी आवेश चला गया। तो अगर ऐसा बनाया जाए तो हम लोग ये कंसीडर कर चलेंगे पूरा आवेश कहाँ पर है, गोले के बाहर है। अच्छा ठीक बात है। तो जो भी आवेश दिया गया, और एक चीज और मान लेते हैं, क्योंकि ये चालक है, चालकों को दिया गया समस्त आवेश पृष्ठ पर आ जाता है, तो आवेश घनत्व कौन सा वाला होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या मानते हैं, सिग्मा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। आवेश का घनत्व है सिग्मा, और गोले के ऊपर जो टोटल आवेश है वो है क्यू। अब इस पूरे की पूरी व्यवस्था के कारण हमको इस पॉइंट एस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए गॉस साहब ये कहते हैं कि अगर आप आसानी से ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारी मदद ले लीजिए। वो ये कहते हैं कि जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है वहां से एक बनाइए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब है ऐसा एक पृष्ठ खींचिए जो उस आवेश को जिसकी वजह से आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते उसको पूरा बंद कर पाए। और बंद करने में एक चीज का विशेष ख्याल वो हम अपनी तरफ से रखते हैं, वो क्या है कि एंगल जो है, कोण जो है वो जीरो बना रहे, क्योंकि फॉर्मूला क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर cos थीटा को हमें जीरो करना होता है। इससे फायदा क्या होता है, हमें केवल और केवल एक ही चीज का समाकलन करना पड़ेगा, वो है dA। तो कैसा सरफेस बनाया जाए, सरफेस कैसा बनाया जाए, इसके लिए हमने बेसिक आइडिया दे रखा है, जैसा आवेश दे दिया जाए वैसा ही सरफेस पकड़ लिया जाए। तो आवेश कैसा है, गोला। तो गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा, इसको पूरा बंद करने के लिए यहां से होकर के एक आपने गॉसियन सरफेस बना लेनी है। एक और गोला, बड़ा सा गोला, उस गोले के अंदर एक ये छोटा सा गोला, क्या पूरा क्लोज हो गया? हाँ ऐसा ही हो रहा है कुछ। तो इस गोले ने, इस बड़े वाले गोले ने इस छोटे वाले गोले के अपने अंदर क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। तो अभी ये कैद हो चुका है। तो जब कैद हो ही चुका है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी, कुछ इस प्रकार से जा रही होंगी। इस पॉइंट पर हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकल रही होंगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, कई सारे पॉइंट हम लोग ले ही सकते हैं। और इसका एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, अरे बाहर की ओर आएगा कि नहीं, बोलो। इसी वजह से तो हमने ऐसी सरफेस पकड़ी। तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। अब कोई बोल सकता है कि आप यहीं पे बात कर रहे हैं, उनका ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ की बात कर लीजिए। तो कोई एक पॉइंट आप यहाँ पकड़ लीजिए, ऐसे जहां से ऐसे आ रही होंगी वैद्युत बल रेखाएं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, और एरिया वेक्टर इसका ऐसे, जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। अगर आपका पृष्ठ ऐसा है तो इसके लंबवत बाहर की ओर आएगी। तो यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, ये आपका रहेगा dA। तो एंगल आपको क्या मिल गया है, 0 मिल गया। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन ई dA cos थीटा इज इक्वल टू गॉस के नियम से q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश बंद हो गया वो आपको पता है, यहाँ पे टोटल आवेश कितना है, वैल्यू लगा दीजिए। E को आप बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dA cos, एंगल कितना मान चुके हैं आप लोग, 0 हो गया है एंगल, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू q इनक्लोज, कितना आवेश बंद हुआ, कितना आवेश बंद हुआ, जो गोला है वो पूरा बंद हो चुका है, और उस गोले के ऊपर आवेश कितना है, q है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन, ये कितना आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA, a होता है, ये ऐसे आप लोगों को पता है कि ये अगर बगल बगल मिल जाते हैं तो ऐसे हम लोग निपटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, E इंटू ए इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। अभी आप हमको ये बात बताइए
कि जो ए है वो क्षेत्रफल ये तो है, किसका क्षेत्रफल? गोले का नहीं, यही गलती होती है। गोले का क्षेत्रफल नहीं, जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है उसका क्षेत्रफल लिखा जाता है। गॉसियन पृष्ठ, आप इस गोले का क्षेत्रफल नहीं लिखना होता है, जो आपने बनाया है इंटीग्रेशन ऑफ डीए, कौन सा? ये गॉसियन सरफेस का। डीए कहां से लिया आपने? गॉस वाले पृष्ठ का। तो जब टोटल क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो किसका आएगा? गॉसियन पृष्ठ का ही तो आएगा। और वो कितना है तो उसको लिखेंगे हम लोग E इंटू गोला वो भी है, वैसे जो आपने बाहर से बनाया है दूसरा गोला वो भी गोला ही है। और गोले का क्षेत्रफल कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर अगर आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर कौन सा? जहां तक बाहर तक का रेडियस आपने जो माना है वो कितना माना है? स्मॉल माना है। ये कितना आने वाला है? स्मॉल आर। बस यहाँ गलती हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं इस गोले का क्षेत्रफल लिख देते हैं, जबकि लिखना किसका होता है? गॉसियन पृष्ठ का। गॉस का अगर फॉर्मूला आपने लगाया तो क्षेत्रफल किसका लिखा जाएगा? गॉसियन पृष्ठ का लिखा जाएगा। इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप ई बराबर निकालेंगे तो ई बराबर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जरा, 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट को इसके बगल में भेज दिया हमने, तो ये आ गया आपके पास गोले की वजह से उसके किसी बाहर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बिंदु आवेश वाला है? जस्ट लाइक बिंदु आवेश वही है सर। ऐसा ही हम लोगों ने जब निकाला तो बिंदु आवेश की वजह से ऐसा ही आया। तो अगर इसको आप समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं कि अगर आपके पास कोई गोला है और उसके कहीं बाहर हैं, आप काफी दूर हैं उससे, जैसे तारे हैं, तो तारों को आप देखें, तारे बहुत बड़े हैं लेकिन आप यहाँ से देखते तो कैसे नजर आते हैं? बिंदु। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अगर आप बहुत दूर से देखें तो कैसी नजर आती है? बिंदु की तरह नजर आती है। तो ये गोला भी जो है, जब हम इसके बाहर किसी पॉइंट पर होंगे और काफी दूर होंगे तो ये गोला जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बिंदु आवेश की तरह। तो गोले के अगर बाहर आप होंगे तो वो गोला बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए फॉर्मूला भी देखो कैसा आया, बिंदु आवेश की तरह 1/4 पाई नॉट क्यू अपॉन आर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला कह रहा है कि आप इस गोले को बिंदु आवेश मान सकते हैं अगर आप कहाँ हैं? गोले के बाहर हैं। तो गोले के बाहर अगर किसी बिंदु पर आप हैं तो उस बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता, सॉरी उस गोले की वजह से तीव्रता बिंदु आवेश की तीव्रता के समान आती है। दोनों को आप बराबर मान सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला किसकी वजह से? गोले की वजह से। लेकिन कौन से वाले पॉइंट पे? बाहर वाले पे। इसको थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं। एक लाइन आगे बढ़ाने का मतलब ये हम लोगों ने क्या माना है? सिग्मा, मतलब आवेश घनत्व के पदों में निकालना चाहते हैं। तो आवेश घनत्व के अगर पदों में निकालना चाहते हैं हम लोग तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है Q अपॉन A होता है। और ये वाला जो A है ये किसका है? अरे भाई जहां पर आवेश है अब ना उसी का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा ना। आपका आवेश कहाँ पे है? गोले पर। तो आप जब क्षेत्रफल उसका घनत्व लिख रहे होंगे तो घनत्व लिखने में आप ये वाला क्षेत्रफल थोड़ी लिख सकते हो। यस सर। इस बार आप ये क्षेत्रफल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जब हम लोग घनत्व निकालते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं? कितना आवेश है और कितनी जगह में है। तो कितना आवेश है पता लगा Q है, कितनी जगह में फैला हुआ है तो इस गोले के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ना कि इस गॉसियन पृष्ठ के सरफेस में। सही। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप सही। इस बार हमको क्षेत्रफल किसका लेना पड़ेगा? गोले का। इसका लेना पड़ेगा। तो केवल एक दिक्कत है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये होगा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ये कितना आएगा? क्यों भाई यही तो आएगा 4 पाई। अगर आप बाहर की बात करें तो वो आएगा क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और अगर इस गोले की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास? कैपिटल आर। तो ये आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप गौर से देखो जरा, 4 पाई तो इसमें मिल रहा है, 4 पाई तो दिख रहा है ना इसमें। 4 पाई कांस्टेंट होता है, वो इसमें दिख ही रहा है। लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? कैपिटल आर स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो जुगाड़ लगाया अपन ने, मतलब इसको यार कन्वर्ट कर देते हैं सिग्मा के टर्म्स में। तो ये क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर की कमी है तो कैपिटल आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई और कैपिटल आर स्क्वायर का डिवाइड। बात वही है, कट जाएगा तो अभी भी वही लिखा हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो जरा,
यहां से आपको क्या मिल गया, ये है 4 पाई और ये क्या है, इन दोनों को अगर एक साथ ले लें 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, गोले का। तो ये लोग, और ऊपर क्या है, क्यू, ऊपर क्या लिखा है, क्यू। क्या ये लोग मिलकर सिग्मा बना सकते हैं? मतलब इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसके लिए, इसके क्षेत्रफल के लिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई यहां से मिला और कैपिटल आर स्क्वायर का आपने मल्टीप्लाई कराया, आपने डिवाइड कराया, तो ये लोग मिलकर के क्या बना सकते हैं, सिग्मा बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा ई बराबर, ऊपर आ जाएगा आपके पास ये और ये मिलकर के सिग्मा बना दिए हैं, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। एप्सिलॉन नॉट भी लिख दीजिए। तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के बराबर आती है, और अगर आप उसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, आवेश घनत्व के पदों में लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर से डिवाइड, ताकि इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकें, इस अंदर वाले गोले का। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसका सिग्मा, तो वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर।